पटना 1867 केसेज के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर, छपरा 422 केसेज के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर और दरभंगा 399 केसेज के साथ नंबर 3 की पोजीशन पर। तो वहीं अगर बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार नंबर 3 की पोजीशन पर है। और ये आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, ये पोजीशन जो आपको हम बता रहे हैं, ये किसी उपलब्धि का नहीं बल्कि बिहार में एड्स फैलने वाले हॉटस्पॉट जिलों की हम बात कर रहे हैं, उनके पोजीशन की संख्या आपको हम बता रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है, बिहार के कौन कौन से जिले एड्स से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं और कौन कौन से जिले जो है एड्स के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और अब लौटिए बिहार में फैल रहे एड्स की संख्या पर। बिहार में लगातार पिछले कई वर्षों से एड्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आए दिन जांच होता है और पता चलता है कि जिस व्यक्ति का जांच हुआ है उसको एड्स और एचआईवी के संक्रमण की बीमारी है। ये ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है और इस कारण से जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी अपनी चपेट में ले लेता है उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। और पिछले कुछ वर्षों में बिहार में लगातार तेजी से एड्स के मामले की बढ़ोतरी हो रही है। बात अगर 2024 से 25 की कर लीजिए तो 1 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के मामलों की संख्या अगर आप सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। होश इसलिए उड़ जाएगा क्योंकि इस मामले में पटना नंबर 1 पर चल रहा है। पटना ने टॉप कर लिया है। पटना 1867 नए मामले जो है इन महीनों के दौरान पाए गए हैं पटना में। उसके बाद दूसरे नंबर का जो जिला है वो सारण है। सारण में इस महीने के दौरान 422 संख्या जो है संक्रमित लोगों की पाई गई है। दरभंगा में 399, बेगूसराय में 390, भागलपुर में 362, सिवान में 359, समस्तीपुर में 349 और सीतामढ़ी में 339। ये वो जिले हैं जहां पर एड्स की संख्या सबसे ज्यादा आ रही है, जहां से लोगों के संक्रमण होने की खबर जो है सबसे ज्यादा आ रही है। अगर पूरे बिहार की आप बात कर लीजिए तो बिहार नंबर 3 पर है। मतलब बिहार के अलावे 2 और राज्य हैं जहां पर तेजी से एड्स फैल रहा है। एड्स के एचआईवी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर जो है वो बिहार है। पूरे देश में जो संक्रमण फैलने का रेट है वो 0.22% है। जबकि अगर बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार का जो संक्रमण का रेट है वो 0.17% है। 0.17% की तेजी से रेट से बिहार में संक्रमण एचआईवी का बढ़ रहा है। और आप जान करके ये हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित होने वाले लोगों में संख्या जो है युवाओं की है। उसके बाद ट्रांसजेंडरों और ट्रक ड्राइवर्स की संख्या है जिनको सबसे ज्यादा इस बीमारी से संक्रमित होना पड़ रहा है और जिनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। युवाओं में सबसे ज्यादा फैलने का एक कारण यह भी है कि युवा बुरी तरीके से नशे की लत में जा रहे हैं और अलग अलग तरीके का नशा करते हैं। एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करके अपने आप को दवा इंजेक्ट कर लेते हैं, ड्रग इंजेक्ट कर लेते हैं और दूसरे को भी उसी सिरिंज से इंजेक्ट कर देते हैं, जिस कारण से एचआईवी का संक्रमण फैलने का जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होता है। और बिहार के कई जिले जो है वो बिल्कुल हॉटस्पॉट बन गए हैं और इन जिलों की हालत बेहद खस्ता है। सरकार लगातार इस बात को लेकर के विज्ञापन देती है कि किस तरीके से एड्स से बचाव हो सकता है, लेकिन सरकार के इस विज्ञापन को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और उसका खामियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि बिहार के कई जिले जो हैं वो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। पटना, सारण और दरभंगा जैसे जगहों की तो हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां पर केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर आप बात कीजिएगा पूरे बिहार का तो 2019 से लेकर के अगर 25 तक का आप देखेंगे रिपोर्ट तो आप पाएंगे कि लगातार संक्रमण का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। 2019 से 20 में जो है 9928 लोग बिहार में संक्रमित पाए गए थे एचआईवी से। 2020 से 21 में ये संख्या 6469 थी। 2021 से 22 में ये जो संख्या थी 4153 थी। फिर 22 से 23 में ये संख्या 9963 हो गई। फिर 23 से 24 में
9359 हो गई। और अभी तक 2024 से 25 की अगर बात कर लीजिए तो 1 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक में ये आंकड़ा जो है वो 5820 की संख्या को पार कर चुका है। अभी वक्त लंबा बचा हुआ है। इधर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 5 महीने पूरी तरीके से बचे हुए हैं। और इन 5 महीनों में ये संख्या कितनी बढ़ सकती है आप खुद सोच लीजिए। बिहार के उन तमाम लोगों को अब जरूरी है कि वो संयमित रहें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं भी जाएं तो खुद का बचाव करने का पूरा प्रयास करें। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, HIV जैसे गंभीर संक्रमण के फैलने को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।